पुलिस के बस की ना हो तो मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में वो कागज दो। उत्तर प्रदेश पुलिस 4 दिन के अंदर वो अपराधियों को पकड़ेगी और वो कोई मोदी नहीं करेगी। हमारे देश में खुले में लेके, और वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटी को। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यूपी में नहीं है ऐसी सरकार। मैं बहुत खुश हूँ। यूपी में कैसी सरकार है? यूपी में बहुत बढ़िया सरकार है। एक के 47 की बात छोड़ो, अगर एक छोटी सी छुरी भी चल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। नाम बदल देना। खालिस्तान का नतीजा देख लो आप। एक हुआ है, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी होगा। अगर जब तक मोदी जी एक्शन अगर उसको नथनी ना पहनाए तब तक नहीं मानेगा वो। केजरीवाल बड़े ढोंगी है, उससे सावधान रहना चाहिए। पंजाब की बात की जाए तो एक गायक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सिद्धू मूसेवाला भाई के साथ कांड हुआ है, मैं खुद एक पंजाबी ब्राह्मण हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, हमारे पूर्वज पंजाब से रहे हैं। उसके साथ बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। आज सिद्धू मूसेवाला भाई जो वहाँ हमारा हिंदुस्तानी शेर जो एक गायक मारा गया, उन 400 लोगों की सिक्योरिटी जो आपने रातों रात हटा के ये दिखाया है कि हम पैसा बचा रहे हैं, हम वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। आपने वीआईपी कल्चर नहीं खत्म करा, आपने एक वीआईपी, एक देश का सम्मान्य नागरिक, एक गायक, एक उभरता हुआ सितारा, क्योंकि वो कांग्रेसी था, उसकी एक गलती थी कि उसने विधायक की टिकट कांग्रेस से लेकर लड़ा। इनकी भगवंत मान जी की वाइफ के पास, उनकी बहन के पास, राघव चड्ढा के पास, उनके रिश्तेदारों के पास 40-40, 30-30 कमांडो लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं बताइए? इन लोगों ने 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया। दिल्ली पुलिस इनको देते हैं, पंजाब पुलिस इनके हाथ में थी। पंजाब में ही धमाका हुआ है एक बहुत संवेदनशील बिल्डिंग में। उसके बाद बग्गा जी को पकड़ने के लिए इन्होंने 4 गाड़ियां भेज दी। मगर आज 3 दिन से ये लोग गाड़ी खेल रहे हैं, फिंगरप्रिंट तैयार कर रहे हैं। थक हार के उसके पिताजी ने कहा मूसेवाले के कि भैया आप एनआईए और सीबीआई और राष्ट्रीय जांच कमेटी को ये दे। सवाल ये खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुरक्षा मांगता है सरकार से, कोई भी व्यक्ति को अगर सुरक्षा मिलती है सरकार से, तो वो सुरक्षा इसलिए मिलती है कि उसकी जान को खतरा है। जब वहां पर मूसेवाला की जान को खतरा था, सिद्धू की जान को खतरा था, तो क्या जरूरत पड़ी थी इस मौके पर सरकार को उसकी सिक्योरिटी कम करने की? क्या सरकार को ये नहीं लगा कि हम इसकी सिक्योरिटी कम कर रहे हैं और कल इसके साथ कोई हादसा हो गया तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसी की जान से बढ़कर पैसा है? क्या किसी की जान से बढ़कर खर्चा है? इनके हिसाब से है। केजरीवाल जी जो अपने ऊपर लगा लेते हैं, उसके बारे में वो कहते हैं सबूत दिखाओ। और जो पैसा जनता के ऊपर, जो पैसा लोगों के ऊपर लगना चाहिए, यहाँ पर आपको पता है ये पोस्टर बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं। ये पोस्टर गैंग चला रहे हैं दिल्ली में, ये जो अपने गुरु के सगे नहीं है। आज उनकी माता जी, आज उनके पिताजी ने एक बयान दिया है, अपनी पगड़ी उतार कर वो लोगों के आगे रख रहे हैं। ये वो भगवंत मान जी है जिन्होंने कहा था कि मैं पंजाब दा पुत्र हाँ। इन्होंने कहा था मैं पंजाब दा पुत्र हाँ। इन्होंने बोला मैं दिल्ली का बेटा हूं। आज दिल्ली नशे की लत में है और पंजाब जो है वो आग में झोंक दिया इन्होंने। किहो जी सरकार चला रहे ने पंजाब च 3 महीने के अंदर 30 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 30 से 40 किसानों ने। वो पहली कलम नहीं मिल रही है जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं को 1000 रुपए पेंशन दूंगा, भत्ता दूंगा। इनको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति मारा गया है वो एक आम नागरिक नहीं था, वो एक सेलिब्रिटी भी था। और ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब की जड़ी जनता हैगी और कितनी सुरक्षित हैगी है, कितनी सुरक्षित है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पंजाब पुलिस ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ने पंजाब ਦਾ बेड़ा गर्क कर ਦਿੱਤਾ है। ਲੋਕੀ कह रहे ने ਉੱਥੇ कि ਅਸੀਂ औरतां रो रही, छोटे छोटे बच्चे रो रहे ने पंजाब च कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ वोट दे के पछता रहे हैं। मैं पहला ही किया ਸੀ ਇਹਨੂੰ वोट ना ਦਿਓ ਜੇ। कह रहे ने नहीं बिजली पानी माफ नहीं, उन्होंने तो कहा ना हम फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हमने जैसे दिल्ली चला रहे हैं वैसे पंजाब को चलाएंगे। लेकिन जब दिल्ली में भी कोई दंगा होता है तो केजरीवाल जी सामने आते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की पुलिस मेरे अंडर नहीं है, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, दिल्ली की पुलिस अमित शाह के पास। तो पंजाब की पुलिस आप मेरे को बताइए, मैं पंजाबी में बोल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब की पुलिस किदे हाथ हैगी है दसो? बग्गा जी नूं चुक्कण 40-50 पंजाब पुलिस वाले आके उत्थे चुक के लै गए सवेरे सवेरे, पटका भी नहीं बांधन दिता।
और ਇਹ पगड़ी बंद बंद के फोटो खिंचाते रहे ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता है अपमान ते सम्मान की होता है। उन माँ और बहन और उनके परिवार वालों की आज क्या हालत हो रही होगी, उन्होंने उस सरदार भाई को, मूसे वालों की मूछों को भी, मरे हुए बेचारे व्यक्ति की मूछों को भी ताव दिया है, क्योंकि वो इस समुदाय से हैं जिन्होंने शहादतें दी है। अपने दम पे वो ग्राउंड लेवल का बच्चा उठा है। इन्होंने पूरा पंजाब जो है पूरा आग के हवाले कर दिया है। जब से कंट्रोवर्सी है, आप उसको राजनीति में लाना चाह रहे हो, वो एक कंट्रोवर्सी है। आपने बोला कि सिक्योरिटी हटाई गई, कहाँ सिक्योरिटी हटाई गई? उसके पास 2 आर्मी थी, आर्मी के 2 कमांडो थे, वो सिक्योरिटी है जो सुन लीजिए। और उसके पास बुलेट प्रूफ कार थी। बुलेट प्रूफ कार से जब उसको बाहर जाना था, उसकी सिक्योरिटी ने बोला कि मैं साथ में जाऊंगा। बुलेट प्रूफ कार बुलेट प्रूफ कार होती है। आपके पास, एक मिनट, आपके पास बुलेट प्रूफ कार है? आपके पास बुलेट प्रूफ कार है? आपके साथ उनको पंजाब पुलिस, सुनिए मेरी बात, पंजाब सरकार कैमरे के आगे वो व्यक्ति के मरने के बाद उनको 2 आर्मी दे रखी है। राजनीति नहीं, आप जो बोल रहे हो, आप जब से बोले जा रहे हो कि सारी चीजें है, जब उसके पास होते हुए भी उसने उस चीज को, सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ खुजली वाला। आप सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या अगर सरकार वहां पर है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मैं ये कहता हूँ पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। इस चीज को संज्ञान लिया गया है, लेकिन सुनिए, सिक्योरिटी रहते हुए सिक्योरिटी कोई नहीं हटाई गई। 2 सिक्योरिटी थी उसकी, आर्मी की अभी भी है। सुन लीजिए, उसके पास जेल प्लस सिक्योरिटी थी 400। इनको पूरी, देखिए मैं बताऊं, इनको नॉलेज नहीं है। ये देखिए, ये वो सेना है जिनके पास ये मांगती है सबूत गैंग। इनको नॉलेज नहीं। 423 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है, 424 एक आंकड़ा। इनको मालूम है उसमें से कौन कौन सी पार्टी के झाड़ू का कोई है? बताइए जरा, बताइए झाड़ू का। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की सिक्योरिटी का नहीं। भैया वीआईपी नेशन एक अलग होता है और आपकी एक प्राइवेट अथॉरिटी है। आपके पास वो पूरा राइट है कि आप अपने लिए बाउंसर कुछ भी रख सकते हो, अपने लिए सिक्योरिटी रख सकते हो। वो कोई गवर्नमेंट का रोल पैदा ही नहीं होता, उसमें कोई गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं। और क्यों ये गवर्नमेंट की तरफ? आप क्या मानते हैं सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या कर दी गई है, आप उसको क्या मानते हैं? ये एक सोची साजिश है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि इनका खुजलीवाल जब विकास करता है, तो उसका रोल होता है। और पंजाब का लड़का, अगर आज पंजाब का लड़का मारा गया, इस बंदे की हंसी छूट रही। भैया कैमरे में दिखाओ। मूसेवाला के मरने के बाद देख भाई, हंस मत सिद्धू मूसेवाले की मौत पे। एक दिन ऐसा ना आए कि तू बुलेट प्रूफ जैकेट मांगे। हंस रहे, इसकी तरफ कैमरा करो। हेडलाइन न्यूज कह रहे हैं कि आप हंस रहे हैं, आप एक व्यक्ति की मौत पर हंस रहे हैं। हंसना एक ह्यूमन राइट है। किसी की मृत्यु पर, किसी की मौत पर क्या हंसना है? ह्यूमन राइट? किसी की मौत पे हंसना नहीं है। मैं एक अपनी प्रॉपर्टी हूँ। 47 हमारे हिंदुस्तान देश में चलना। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है, मैं खुले में चौड़े होकर कह रहा हूँ कि ये पत्थरबाजी में बेरोजगार हुए। इनको बकायदा ये टी शर्ट पीछे करके ये हाथ मतलब यूपी से जम्मू कश्मीर जाके पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी में रोजगार हुए। जब रोजगार मिलेगा तो पाकिस्तान भी जाओगे, बांग्लादेश भी जाओगे। जब रोजगार मिलेगा पत्थरबाजी से, जब हराम की कमाई मिलेगी तो कहीं पे भी चले जाओगे। ये वही तो करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आई मंदिर को कैसे हड़प लिया? इन्हें शर्म नहीं आई कि शिवलिंग को फुव्वारा बता रहे हैं। भैया सुनो, ये सुनिए, बात एक व्यक्ति की मौत के ऊपर है। बात एक व्यक्ति की जान क्या सुरक्षा से बढ़कर है? एक व्यक्ति की जान के लिए क्या सुरक्षा हटानी चाहिए थी? एक व्यक्ति की जान आप कैसे मानते? ये पंजाब, एक बात बताओ, उसको क्या पता था सुरक्षा हटाएंगे तभी ये काम होगा? अरे ये सोची समझी साजिश थी। ये पंजाब का जो सीएम, सुनो, कैमरे के माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी, वो वीआईपी नेशन भी हटा। फ्री में बिजली लोगे तो यही होना है। अगर फ्री में गोली लगे तो मीडिया कर्मियों इसकी खबर मत चलाना, क्योंकि ये कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला, अरे सुन जा, सिद्धू मूसेवाला मरा है, तू हंस रहा है, तू डूब के मर जा, हंस रहा है। ये टी शर्टें दिखा के चौड़ा हो रहा है। जा वहां पर कश्मीर में, तेरे बस की हो तो
मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे देश की सरकारें ऐसी हैं, हमारे देश की सरकारें ऐसी हैं, हमें सुरक्षा नहीं मिल सकी। मेरे को नहीं चाहिए रोजगार, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी मेरे को नहीं चाहिए रोजगार। इन्हीं से सवाल करता हूँ, जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो चुनाव में ये कहा गया कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन ये कैसी सुरक्षा सरकार दे रही है कि दिन दहाड़े एक सेलिब्रिटी जिसकी सुरक्षा हटाते हैं और उसको आप ट्विटर पे हैंडओवर कर रहे हैं, ट्विटर पे लोगों को बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हमने हटा ली है, आप आइए और अपना काम करके जाइए। आप मुझे सबूत बताइए कि कहां पर ऐसी बात लिखी गई है। कोई सबूत इतना बड़ा सिंगर मर गया। मेहदी ने आज क्या बोला, दिलेर मेहदी ने क्या बोला कि ये जो गाना गाया जाता है, जो गैंगस्टर के ऊपर गाना गाया जाता है, ये क्यों इस तरीके से गाने को रोक लगनी चाहिए। आपको पता है ना आज का ये जो इंटरव्यू है दिलेर मेहदी का क्या है, इस तरीके से आप गैंगस्टर के ऊपर गाना गाते हो, आप इस तरीके से सारी चीजें आप तो खुद गैंगस्टर पे गाना नहीं गा सकते, नहीं क्यों नहीं गा सकते, क्यों होना चाहिए भाई गैंगस्टर पे गाना नहीं गा सकते। अरे भाई फ्रीडम देश है हमारा, तुम इसे फ्रीडम देश कहते हो। पंजाब सरकार ना जोकरों से भरी पड़ी है। बताओ पंजाब को सीएम किसे बनाया है, जो लोगों को हंसाता है। ऐसे लोग क्या सुरक्षा करेंगे। AK-47 बहुत बड़ी बात होती है हमारे देश में, खुले में लेके, और वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटी को। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यूपी में नहीं है ऐसी सरकार, मैं बहुत खुश हूँ। यूपी में कैसी सरकार है? यूपी में बहुत बढ़िया सरकार है। AK-47 की तो बात छोड़ो, अगर एक छोटी सी छुरी भी चल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, नाम बदल देना। क्यों होते हैं? मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी का। हॉस्पिटल बंद करने की सरकार, शिक्षा कम करने की यूपी का सरकार, हूँ, बेरोजगारी की सरकार। सुनिए सर, मैं यूपी का हूँ। दिन दहाड़े पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाता है। यूपी में ऐसी सरकार है। हाँ इधर बताइए, सुनिए। हिंदुओं का हत्यारा मुलायम सिंह, हिंदुओं का हत्यारा मुलायम सिंह। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का हत्यारा अखिलेश यादव। रामपुर में पुकेंद्र में हमला हुआ, आतंकवादियों ने किया, दायर मुकदमे वापस लेता मुलायम सिंह। सुनते रहे ना। 2 SP की हत्या सोनभद्र सहारनपुर में, और CO की प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव। हिंदुओं के अंग वस्त्र पर कमेंट करने वाला आजम खां। समाजवाद है ये, आतंकवाद है ये, समाजवाद है। हिंदुओं का हत्यारा मुलायम सिंह यादव। 2 मरना चाहिए, 1600 यादव कटवा दिया, उसे पूरी शरीर खून से बह गई। ये समाजवाद की बात करते हैं, ये आतंकवाद था। राव पूर्व ने बात कही थी कि उत्तर मध्य भारत का मुख्यमंत्री आतंकवादियों से बात करता 11 MLA है। उसने इसलिए पोल नहीं की क्योंकि गोली मरवा देते। और उसका देखा था सत्येंद्र सिंह जो वहां के DSP थे, जैसे उसको पकड़ने के लिए अतीक अहमद को गए थे 40 AK-7, उसको सस्पेंड कर दिया, मर्डर कराने के लेते। ये सरकार थी इनकी रखेल सेफाई की, विकास सेफाई में हुआ, उसके बाद यूपी थी नहीं, लाइट सेफाई में जाती थी। टावा कह रहे अभी तो सरकार बनी है यूपी में तो पहले आप ही की सरकार रही है, कभी समाजवादी रही है, कभी BSP रही है, फिर समाजवादी आ गई, फिर इधर सुनिए, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं किसी इधर सुनिए, कोई कानून व्यवस्था जो जगह उत्तर प्रदेश में एक नेता की भैंस चोरी हो गई, शायद ये उनका रिश्तेदार होगा। पूरा उत्तर प्रदेश अब ना महोत्सव सफाई मनाया जाता है। आज सवाल ये खड़ा है। चलिए यूपी में जनता ने वोट दिया, यूपी में योगी सरकार बन गई। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल मैं ये करने आया हूं जनता के बीच, जब कोई सरकार चुनाव लड़ती है तो वो ये वादा करती है जनता से, आप हमें जिताइए, आप हमें विधानसभा भेजिए, आप हमें सदन में भेजिए, हम आपकी बहन बेटियों को, हम आपके बच्चों को सुरक्षा देंगे। लेकिन पंजाब में क्या हो गया? पंजाब में तो अभी चुनाव हुआ था। हम यूपी पे आते हैं। देखो यूपी में जिसने भी छेड़छाड़ की, माफिया था, उसको ठोकते थे। उसके जो विदेशी टुकड़े पे पलने वाले कुत्ते स्लीपर सेल संसद में भी रोते थे, और उनकी जो मीडिया थी वो भी चिल्लाती थी, हाय रे क्या हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जो पंजाब में हुआ बहुत ही दुखद है। जो भी उसका जिम्मेदार है उसके ऊपर 302 का केस लगाओ, जो चाहे जिसकी सरकार हो, या तो कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ना नहीं, शूट एंड साइड जैसे ठोको। ऐसा पुलिस के बस की ना हो तो मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में वो कागज दो। उत्तर प्रदेश पुलिस 4 दिन के अंदर वो अपराधियों को पकड़ेगी, और वो कोई मोदी नहीं करेगी, वो कोई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ही गुंडा थी। यही आतंक, इन्हीं के भाई महासचिव, वही गुंडे, वही मवाली रिवर फ्रंट देख रहे थे ना, रिवर फ्रंट, सहारनपुर घोटाला, रिवर फ्रंट, ये ज्ञान बांट रहे थे, ज्ञान। ये हारे क्यों? हारने का कारण समझिए, हारने का कारण सुनिए भाई साहब।
हारने का कारण एमएलए धमकी देते थे, अखिलेश बाद को शपथ लेते पहले दंगे शुरू हो जाते यूपी में। सरदार जी खड़े हैं इनसे। वो सरकार का सभी का हाथ है, ठीक है। एक दिन पहले उसके वो सिक्योरिटी हटा दिया जाता है, ठीक है, अगले दिन उसमें हमला हो जाता है, ठीक है। ये तीसरा मौत है, ठीक है। पहले दीप सिद्धू हुआ, फिर नंगल अंबिया हुआ, वो कबड्डी का खिलाड़ी, फिर तीसरा ये हुआ, ठीक है। ये क्या यार सरकार है कोई, ठीक है। कांग्रेस पहले कांग्रेस सरकार आई, ठीक है, कांग्रेस सरकार आई, वो उधर नशा बिकने लगा बहुत ज्यादा, उधर बोलते थे नशा नहीं बिकेगा, ये नहीं होगा, उधर खुलेआम नशा बिकता रहा, टीके लगा कर वो लड़के 18 साल 19 साल 17 साल के मरते रहे, ठीक है। ये सरकार आई, अभी गैंगस्टरों को दे दिया खुलेआम, जिसका शूट करना करो। कौन सी सरकार? ये आम आदमी की सरकार अभी आई है ना। आम आदमी की सरकार तो आपने चुना ना, आम आदमी सरकार तो पंजाब की जनता ने चुनी। केजरीवाल जी गए थे, मान साहब को मुख्यमंत्री बनवाया आप ही लोगों ने, क्यों चुना था? क्या लालच आ गया था? फ्री वाला सिस्टम नहीं, लालच पसंद है उधर, लालच कोई नहीं है, ठीक है, लालच कोई नहीं है। हमको परिवर्तन चाहते थे, सिर्फ उधर वो चाहते थे कि इधर थोड़ा समस्या हल हो, ये बिजली का हो, पानी का हो, सबका वो हुआ, पर ये नहीं पता था कि वो गाउंडर जो लॉन्च से बिचनोई आया, उसने आज बताया कि मैंने उसका मर्डर किया, उसने किया, इसने किया। हमको क्या मालूम किसने किया यार। उसकी सुरक्षा हटाइए, वो गलत लगता है कि क्या लगता है कि एक व्यक्ति को सुरक्षा देनी चाहिए थी। सरकार की प्राथमिकी थी कि सुरक्षा जिसको दी गई है वो सुरक्षा इसलिए उसने मांगी है कि मेरी जान को खतरा है। पहले उसको 3 दिन पहले मालूम था उनकी जान को खतरा है, 3 दिन पहले 4 दिन पहले उनको धमकी आने लगी कि मैं तुमको मार दूंगा, बाहर से कनाडा से फोन आने लगे, फिर 1 दिन पहले उससे सरकार सुरक्षा हटा दी थी, ठीक है। क्या लगता है पंजाब में सरकार फेल हो गई क्या? हाँ फेल हो गई, हाँ फेल हो गई। आपको क्या लगता है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जितने भी दर्शक है सब समझदार होंगे, अपनी बहन बेटियों को बचा के रखना। ये ना समझने वाली बात है, इतने खुले में AK-47 लेके कोई बंदा मार रहा है, कोई नहीं बचेगा। और 5 साल तुम्हें अब कोई बचा भी नहीं सकता। रहो बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, और बलात्कार करवाते रहो। सुरक्षा अपने हाथ में रखो, और सुनो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा भगवंत मान जी को हाथ जोड़ के, कि ये जो पंजाब की जनता के साथ हो रहा है, अगर जनता ने आपको मौका दिया है, मैं पंजाबी च भी कह रहा कि जड़ा तो जनता ने मौका दिता है, ਉਹਦਾ नजायज फायदा ना उठाओ, क्योंकि उत्ते वाले दे घर देर हैगी है, अंधेर नहीं आ गई। कभी अगला नंबर जड़ा है वो किसी का भी हो, क्योंकि उत्ते मुंह करके ना थुको। जड़ा है सिद्धू मूसेवाले नाल होया है, अगर सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ है तो एक आम जनता का वहां क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। और 400 कुछ लोगों की जिन्होंने सिक्योरिटी हटाई है, उसमें एक भी झाड़ू का व्यक्ति नहीं है। इन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन करके बीजेपी वाले, कुछ पुराने खिलाड़ी कांग्रेसियों की, और अपनी मर्जी से वीआईपी कल्चर नहीं, वीआईपी लोग खत्म होने शुरू हो गए बेचारे, और वीआईपी जनता बनाती है। जैसे जनता ने इनको जिताया है, इनको ये मलाल था कि उस भाई ने कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस की टिकट से, मगर उसके बाद उसने कोई इनसे गाली नहीं बकी, इनके साथ कोई फालतू नहीं बोला। अरे तुम्हारे को क्या दिल्ली पुलिस दे, तुम्हारे को पंजाब पुलिस दी, तुमसे पंजाब तो संभला नहीं जा रहा। अब तुम गुजरातियों के पास जाके कह रहे हो ढोकला, बापला, फाफड़ा, फिर उधर तुम जाओगे, उधर क्या नाम है, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल जाओगे। अरे तुमने टोपी लगा लगा के क्यों बेचारे मासूमों को भड़का रहे हो? और राज्यों वालों भी सुन लो, उनके पोस्टर तो वहाँ फाड़े जा रहे हैं, उनके पोस्टर देखो, पूछो इनसे, पूछो जी। उत्तराखंड में कहीं भी नहीं टिका हो, और उत्तराखंड में अभी आ भी नहीं सकता। कौन? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के पास कोई अच्छा चेहरा है ही नहीं। वो रैमडेमली किसी को कुछ भी बना लेता है, वो जो इनकी पार्टी में जुड़ा था उत्तराखंड में। अरे भैया, इनके पास कोई साफ छवि वाला व्यक्ति है ही नहीं जो देश को छोड़ो एक राज्य को संभाल पाए। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे। इनका सारे मुसलमान दंगाई कर रहे हैं, इनके जो दिल्ली में हुआ है, सारे गुंडे आम आदमी पार्टी के पीछे। एक से एक बड़ी गैंग के साथ इनका कांटेक्ट है जी, एक से एक बड़ी गैंग के साथ इनका कांटेक्ट है। जो गुंडे मवाली हैं बड़े बड़े, उनको इन्होंने सब टिकट दे रखे हैं, किसी आम बंदे को टिकट दिए इन्होंने। सिद्धू मूसेवाला की जो मृत्यु हुई है, जो दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई, इस पे क्या कहना है आपका? यही कहना चाहेंगे, आम आदमी झाड़ू लगा रही थी जब तक टाइम में नहीं मिला उनको देखने के लिए कि कहाँ क्या करवा रहे हैं हम।
उनको ऐतराज था? क्या वो आम आदमी की झाड़ू को जलाने के लिए लगा हुआ था? उन्हें जलन हो गई। उन्होंने 5 साल से तो दिल्ली को जला के गए वहाँ पे। 5 साल से तो दिल्ली को जला रहे, बेवकूफ बना ही रहे हो। बनाने के बाद गए पंजाब में देख रहे हो क्या बोला था कुमार विश्वास जी ने, क्यों खालिस्तान बनेगा। खालिस्तान का नतीजा देखो आप। बना रहे लोग। नहीं, खालिस्तान का नतीजा देख लो आप। एक हुआ है, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी होगा। अगर जब तक मोदी जी एक्शन अगर उसको नथनी ना पहनाए तब तक नहीं मानेगा वो। केजरीवाल बड़े ढोंगी है, उससे सावधान रहना चाहिए। अगर क्या नाम है, फ्री में दारू, फ्री में बस, ये सब करो। अगर झुग्गी झोपड़ी का तोड़ो तो उसमें उसका अमरतुल्ला आ जाता है, पूरा दसला आता है। लेकिन अगर वो रोहिला के लिए अगर पाकिस्तान से क्या नाम है बांग्लादेश से आ जाए, उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसको। अगर हिंदू कोई काम कर दे तो उनको बोलेगा अंदर करो, मारो। उनको देख रहे हो तकलीफ, उनको जरा सा भी तकलीफ। पंजाब में एक सिंगर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि सरकार फेल हो चुकी है? सरकार तो पहले खालिस्तानी बनाएंगे वो। मैं तो बोलता रहा हूँ, उनका कुमार विश्वास खुद बोला था कि अलग राज, अलग देश, अलग खालिस्तान बनाएंगे हम तो यही बोल रहे हैं। अभी क्या हुआ? अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी देखते रहो धीरे धीरे क्या हो रहा है। अभी वो ढोंगी बहुत बड़ा ढोंगी है, ना लोग पाल लिया, ना गाड़ी, बिजली, बच्चे का कसम खाया था, सारा चीज लेके ऐश कर रहा हो साला। दुनिया मर रहा, मारने दो, हिंदू को मार रहा और बाकी किसी को नहीं। हाँ, हराम खोर है भाई, एक नंबर का। अगर जिंदगी, मैं तो बोल रहा हूँ दिल्ली की जनता अभी भी नहीं समझोगे तो ऐसा कुआं में डाल देगा कि 70 साल कांग्रेस क्या किया, ये डालेगा तो उभरोगे नहीं, निकलोगे नहीं कभी। 1500 रुपए बिजली का बिल नहीं भर सकते। तो देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त जनता के बीच बात करने आया कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई, आखिर उस पे जनता क्या सोच रही है और जनता का क्या कहना है। हालांकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई है, बहुत दर्दनाक हत्या हुई है और ये निंदनीय भी है। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।